जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तब वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी हाजिर हूं मैं, ज्योति आर्या, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगे आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगे आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले किस्से के साथ। फरीदाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां कांग्रेस नेता की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बेखौफ हत्यारों ने दिया वारदात को अंजाम। कुणाल भड़ाना की गोली मारकर की हत्या। कांग्रेस नेता की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। फरीदाबाद में 30 जून को कांग्रेस नेता कुणाल भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब कुणाल भड़ाना को गोली लगी, तभी उनके दोस्त उन्हें फरीदाबाद के सेक्टर 21 स्थित निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने कुणाल भड़ाना को मृत घोषित कर दिया। दरअसल हत्या से पहले मृतक और हत्यारोपियों की फोन पर बहस हुई थी कि 29 तारीख को प्रदीप और रोहित का कुणाल भड़ाना से फोन पर झगड़ा हुआ था और अगले दिन 30 तारीख को भी प्रदीप का कुणाल भड़ाना से फोन पर झगड़ा हुआ। इसी बहस के चलते आरोपियों ने कुणाल भड़ाना की हत्या कर दी। कुणाल जब मस्जिद चौक के पास अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तब मुख्य आरोपी विजय, वीरेंद्र, प्रदीप, संदीप और रमेश एक ही गाड़ी में सवार होकर आए। आते ही विजय ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से कुणाल भड़ाना की छाती में गोली मार दी, जिसके चलते वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद आरोपी विजय के साथ प्रदीप, वीरेंद्र, संदीप और रमेश सभी एक ही गाड़ी में सवार होकर गिर गए। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय समेत 5 आरोपियों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की कई टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने सभी आरोपियों को फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम विजय है, एक वीरेंद्र, प्रदीप, संदीप और रमेश। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो हत्या के अंदर जो वेपन यूज हुआ है तथा जो व्हीकल यूज हुआ है वो रिकवर किए जाएंगे और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि जो घटना के अंदर जो अन्य लोग थे, अगर कोई उनके साथ किसी तरीके की संलिप्तता थी तो उस बारे में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुणाल भड़ाना के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अपराधियों के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? मानो उनके अंदर से प्रशासन का डर ही खत्म हो गया है। इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी शायद ऐसी वारदातों पर नकेल कसी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब यह चौंका देने वाली खबर करनाल से सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने हरियाणा पुलिस के एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से सिर्फ इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हमलावर जो है वो बाइक से आए और हत्या करके फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस
क्या जांच कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बदमाशों के हौसले बुलंद, दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा पुलिस के एएसआई की गोली मारकर हत्या। हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। करनाल जिले में बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत पनप रही है। करनाल में हो रही आपराधिक घटनाएं बयान करने के लिए काफी हैं कि जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ चुका है। हाल ही में मंगलवार रात करीब 9 बजे कुटेल गांव में बाइक सवार बदमाशों ने हरियाणा पुलिस के एएसआई संजीव कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। बदमाश हत्या के इरादे से आए थे, इसलिए उन्होंने एएसआई के सिर में गोली मारी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। करनाल के कुटेल गांव के रहने वाले एएसआई संजीव कुमार यमुनानगर क्राइम ब्रांच में तैनात थे। रोजाना की तरह मंगलवार को रात करीब 8:30 बजे संजीव अपने घर के बाहर सैर करने निकले थे। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए और एएसआई संजीव कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली संजीव कुमार के सिर में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग और परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और आनंद फानन में घायल संजीव को करनाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजीव कुमार की उम्र करीब 42 साल थी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। 2 लोग थे पल्सर मोटरसाइकिल पे, घर के बाहर सैर कर रहे थे, तो बाहर सैर करते करते गोली मार के गए। कितने मोटरसाइकिल? 2 लोग थे। 2 लोग थे पल्सर मोटरसाइकिल। गोली मारी तो पहले कोई ऐसी रंजिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये पोस्टिंग कहाँ थी इनकी? क्या यमुनानगर में क्राइम ब्रांच में एएसआई। परिवार में कौन कौन? परिवार में पूरा फैमिली है, एक लड़का लड़की है। तो घर आए हुए थे? हाँ, घर पे डेली घर आते सब। डेली घर आते हैं। कितनी गोली लगी बताया? एक गोली लगी, सिर में लगी। हालत क्या है? एज 40-42। हालत क्या है? अभी तो देख रहे हैं, सैर करने का क्या है जी। वहाँ पर पल्सर का गोली मारा। एक गोली लगी थी सिर पे। क्राइम ब्रांच में थी। पोस्टिंग कहाँ पर थी? हालत कैसी? पूरा डेथ हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर घरौंडा डीएसपी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि संजीव कुमार को गोली मारी गई है। ये सुनते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। उन्होंने आगे बताया कि घटना स्थल से गोलियों के खोल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। डीएसपी ने ये आश्वासन दिया है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये पुलिस मुलाजिम था एएसआई, जो क्राइम ब्रांच में और अपने घर से बाहर ही टहल रहा था। तो 2 बाइक के बंदे थे, हेलमेट डाला हुआ था, पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर। दोस्त 2 लड़के थे, जिन्होंने 2 फायर किए हैं, जिससे उसकी डेथ हो गई। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ पोस्टेड थे? कुटेल के रहने वाले हैं, पोस्टेड इंडियन नंबर। क्या एएसआई थे सर? स्टेट क्राइम ब्रांच में। तो सर लगता है कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी इस प्रकार से सुरक्षित नहीं, दिन दिहाड़े गोलियां चला दी जाती है। कार्रवाई कर रहे हैं। कारण पता चल रहा है सर कुछ? इस वारदात के बाद से ही इलाके के लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि जब एक पुलिस वाला ही सुरक्षित नहीं रह पा रहा है तो आम जनता का क्या होगा। फिलहाल इस हत्याकांड के बाद से पुलिस तेजी के साथ जांच में जुटी हुई है और जल्द ही हत्यारों को पकड़ने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। एक सेना का जवान जिसने सालों तक देश की सेवा की और देशवासियों की रक्षा के लिए वो बॉर्डर पर तैनात रहा ताकि देश के अंदर लोगों को किसी भी बाहरी ताकत से खतरा न हो। लेकिन अब जब वो सेवानिवृत्त हो गया तो लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए। आपको बता दें कि रेवाड़ी में सेना के पूर्व जवान पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इसके आगे की जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
के पूर्व जवान पर जानलेवा हमला, लाठी डंडों और कस्सी से किया सिर पर वार। हत्या करने में नाकाम आरोपी सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। रेवाड़ी के गांव पाडला में प्रशासन की तरफ से पंचायती जमीन पर पैमाइश की जा रही थी, जिसको देखना पूर्व सैनिक को भारी पड़ गया। दरअसल प्रशासन की तरफ से पूर्व सैनिक ओम प्रकाश के गांव में 28 तारीख को पैमाइश की जा रही थी और वो भी उसे देखने पहुंच गए, लेकिन अगले ही दिन पैमाइश में खड़े होने के कारण रंजिश रखते हुए इस गांव के 4 लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ओम प्रकाश ने बताया कि वो अपनी जान बचाते हुए पाइप फैक्ट्री चले गए और हमलावर भी उनके पीछे पीछे फैक्ट्री में आ गए और वहां लाठी डंडों, शराब की खाली बोतल और खेती में प्रयोग की जाने वाली कस्सी से उन पर हमला शुरू कर दिया और उन्हें घायल कर वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इस वारदात में पूर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। वहीं उनके परिजनों में डर का माहौल पैदा हो गया है और मौके पर पुलिस को भी सूचित कर बुलाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक ओम प्रकाश ने पुलिस के सामने अपने बयान दिए और एक एक कर सबके नाम भी लिए, क्योंकि हमलावर भी उन्हीं के गांव के थे, इसीलिए ओम प्रकाश उन्हें अच्छे से जानते थे। घटना का ऐसे था कि मेरा ये वारदात हुआ है, उनकी 28 तारीख को पैमाइश थी, प्रशासन आया था, सेक्रेटरी साहब गिरदावर साहब गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ भी मैंने गाड़ी को कहने चला था, तो गिरदावर साहब ने प्रशासन बुला लिया। उसके बाद हम वहाँ से चले गए, पैमाइश होगी, निशान लगा दिया उनके यहाँ, हमें कोई वो भी नहीं था। दूसरे रोज में खाना लेने गया तो मेरी वाइफ नहीं थी, क्या दूसरे रोज में गया तो पैमाइश भी था हम लोग का, क्या गवर्नमेंट थी, लेकिन मैं जब गाड़ी को ले किया वहाँ से मैं सिकंदराबाद के रोड से रसवाती सकती है वहाँ चला गया। वहाँ लड़का मेरे खाना लेने गया हुआ था, बोलू कबाड़ी। जब मैं वहाँ गया, बोलू कबाड़ी का ताला लग रहा, तोड़ पार किया। मैं उस फैक्ट्री में चला गया, इतनी देर में 4-5 लोग आए। उसका बेटा है मनोज का, चंकित नाम है, एक जिसका भाई विनोद है, 2 बेटे उसके थे, एक जिसका छोटा भाई है लक्ष्मी बोलते हैं उसको। फिलहाल अब पूर्व सैनिक ओम प्रकाश की हालत ठीक है। वहीं पुलिस ने भी 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। इसके साथ ही पीड़ित की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बात आती है सवाल की, तो सवाल साफ तौर पर प्रशासन पर ही उठेगा, क्योंकि उनकी निगरानी में सेना का पूर्व जवान सुरक्षित नहीं रह पा रहा है, तो आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर करनाल से है, जहां इमिग्रेशन सेंटर के मालिक की कार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सुनकर तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बस बदमाश इमिग्रेशन सेंटर के मालिक को मारने ही आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जब इस मामले की जांच जो है एसटीएफ ने की, तो जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस सुरक्षा पाने के लिए खुद पर चलवाई गोलियां। फायरिंग के मामले पर एसटीएफ ने किया खुलासा। मास्टरमाइंड और 3 आरोपी गिरफ्तार। करनाल में दिन दहाड़े इमिग्रेशन सेंटर के मालिक की कार पर फायरिंग हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले की जांच एसटीएफ ने की तो बड़ा खुलासा हुआ। इमिग्रेशन सेंटर चला रहे व्यक्ति पर बंदूक का लाइसेंस नहीं था और उसे पुलिस सुरक्षा भी ले रही थी, जिसके लिए उसने ये सारा ड्रामा रचा था। शख्स ने यूपी से शूटर बुलाकर अपनी कार पर गोली चलवाई, वो भी सिर्फ बंदूक का लाइसेंस और पुलिस सुरक्षा पाने के लिए। जिसके बाद एसटीएफ ने मास्टरमाइंड अमनदीप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ प्रभारी दीपेंद्र राणा ने बताया कि बीते दिनों करनाल बस स्टैंड के पास बने एक इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर खड़ी कार पर अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना को लेकर एसटीएफ ने जांच की और सनसनीखेज खुलासा किया कि इमिग्रेशन सेंटर के संचालक अमनदीप 2.5 महीने से प्लानिंग कर रहा था। उसने विदेश में बैठे अपने दोस्तों की मदद से प्लान तैयार किया और शूटर को हायर किया और गोलियां चलवाई। एसटीएफ ने जब इस घटना की जांच शुरू की तो अमनदीप द्वारा रचाए गए ड्रामे का खुलासा हुआ।
पुलिस ने मास्टरमाइंड अमनदीप और 3 आरोपियों को एक देशी पिस्टल और 5 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया है। जी सर, क्या कहेंगे, ये अपने ऊपर गोलियां चलाने वाला क्या मामला है और लाइसेंस बनवाना था, कोई ऐसी बात सामने आ रही है? देखिए, 23 तारीख की वारदात है। जो ओल्ड बस स्टैंड है उसके पीछे ओपेरा आईलेट सेंटर है, उसके ऊपर उसके जो मालिक है उसकी गाड़ी के ऊपर संडे वाले दिन 2 युवकों द्वारा 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई थी और उसके बाद एक विदेशी नंबर से उस आईलेट सेंटर के मालिक को 1 करोड़ की रंगदारी की डिमांड की गई थी, जिस संबंध में थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज की गई थी। और क्योंकि मामला ये फिरौती से जुड़ा हुआ था तो इसकी तफ्तीश STF करनाल द्वारा भी की गई। जो इसकी तफ्तीश के दौरान हमने कल 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और जब उसमें गिरफ्तार से उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि जो इस सारी ही जो वारदात का साजिश करता है वो खुद उस ओनर है उस दुकान का। क्या नाम है उसका? अमनदीप है उसका। तो क्या काम करता है और कैसे साजिश रची? तो उसने लाइसेंस बनवाने की चाह थी, उसको एक सिक्योरिटी लेने की थी, तो उस संबंध में उसने एक ये साजिश रची कि मैं अपना थ्रेट दिखाऊंगा कि मुझे थ्रेट है तो मैं इजीली मेरा लाइसेंस बन जाए। तो आरोपी ये कहाँ के हैं जो पकड़े गए? ये 3 आरोपी शामली के रहने वाले हैं, एक कपलैंड को हमने गिरफ्तार किया इसी मामले में। क्या कार्रवाई चल रही है? आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे। कोई बरामदगी हुई है? हाँ, कल उनसे एक गाड़ी की बरामदगी हुई है और एक अवैध पिस्टल की बरामदगी हुई है और 6 राउंड मिले हैं लाइव। गाड़ी कार नहीं, एक बोलेरो गाड़ी। तो आज अदालत में रिमांड लिया जाएगा? आज अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा। गौरतलब है कि लोगों को क्यों सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है, क्या वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे या लोगों के बीच अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं। बहरहाल अब आरोपी को जेल में 24 घंटे की सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल STF ने इस नकली वारदात का खुलासा किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहन करके आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल। रंग खिला क्या